पाकिस्तान के एक छोटे से गांव जिसका नाम था नूरपुर में हवाएं इस खेतों की सौंधी मिट्टी की खुशबू लिए बहती थीं। यह गांव दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों और छोटे छोटे मिट्टी के घरों से सजा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे लोग शाम को इकट्ठा होकर बातें करते। लेकिन इस गांव की सादगी के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा था। यहाँ की सामाजिक संरचना में गरीब और कमजोर लोगों के लिए जगह बहुत कम थी। इसी गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में थे अब्दुल खान, एक बीमार पिता जिनकी उम्र ने उनकी कमर को झुका दिया था और फेफड़ों की बीमारी ने उनकी सांसों को कमजोर कर दिया था। उनके साथ था उनका 12 साल का बेटा गुलाब, जिसकी आंखों में मासूमियत और सपनों की चमक थी। गुलाब को किताबें पढ़ना और आसमान में उड़ते पक्षियों को देखना बहुत पसंद था। और फिर थी उनकी 19 साल की बेटी रुखसाना, जो इस छोटे से परिवार की रीढ़ थी। रुखसाना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तारा जो बादलों के पीछे छिपा हो लेकिन अपनी रोशनी बिखेरने को बेताब हो। उसकी मुस्कान में एक गहरी उदासी थी जो उसने अपने परिवार के लिए छिपा रखी थी। रुखसाना दिन रात मेहनत करती थी। सुबह तड़के उठकर वह खेतों में काम करने जाती, जहां वह गांव के जमींदारों के खेतों में मजदूरी करती। दोपहर को वह घर लौटती और अपने पिता की दवाइयों का इंतजाम करती। शाम को वह गुलाब को पढ़ाती, क्योंकि गांव का स्कूल उनके जैसे गरीब बच्चों के लिए ज्यादा कुछ नहीं दे पाता था। रुखसाना ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन उसका मन अभी भी किताबों में रमता था। वह चाहती थी कि गुलाब पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ताकि उनकी जिंदगी की यह तंगी कभी उसे न झेलनी पड़े। नूरपुर गांव में रुखसाना का परिवार हमेशा से गांव वालों की बुरी नजर का शिकार रहा। अब्दुल खान की बीमारी और परिवार की गरीबी की वजह से लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते। कुछ लोग उनके गरीब हालात का मजाक उड़ाते, तो कुछ रुखसाना की जवानी पर गलत नजर रखते। गांव के कुछ दबंग लोग, खासकर जमींदार हसन मियां और उनके बेटे फजल, रुखसाना को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। फजल अक्सर रुखसाना के रास्ते में आकर उससे बदतमीजी करता। वह कहता, रुखसाना, इतनी मेहनत क्यों करती हो? मेरे साथ आ जाओ, सारी जिंदगी ऐश करोगी। रुखसाना ऐसी बातों को नजरअंदाज करती, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर डर से कांपता। गांव की औरतें भी रुखसाना को ताने मारती। वे कहती, इतनी सुंदर लड़की को इतना काम नहीं करना चाहिए, शादी कर लो वरना लोग क्या कहेंगे। लेकिन रुखसाना जानती थी कि शादी के नाम पर उसे किसी ऐसे घर में भेज दिया जाएगा जहां उसकी जिंदगी और बदतर हो जाएगी। वह अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका एकमात्र सपना था कि वह अपने पिता और भाई को बेहतर जिंदगी दे सके। एक दिन गांव में एक छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। जमींदार हसन मियां और उनके लोगों ने अब्दुल खान के खेत का एक हिस्सा हड़पने की कोशिश की। जब अब्दुल ने इसका विरोध किया तो हसन मियां ने अपने गुंडों को भेजकर उनके घर पर हमला करवा दिया। रुखसाना उस वक्त खेतों से लौट रही थी जब उसने अपने घर की ओर धुआं उठते देखा। वह दौड़कर घर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में दंगा भड़क चुका था। हसन मियां के गुंडों और गांव के कुछ अन्य लोगों ने मिलकर अब्दुल के परिवार को निशाना बनाया। आग की लपटें, चीखें और हिंसा ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। रुखसाना ने अपने पिता और भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। वह गुलाब का हाथ पकड़कर भागने लगी, लेकिन भीड़ ने उन्हें अलग कर दिया। रुखसाना ने देखा कि उसके पिता को कुछ लोग मार रहे थे, लेकिन वह कुछ न कर सकी। डर और घबराहट में वह जंगल की ओर भाग निकली। रास्ते में एक पत्थर से उसका सिर टकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रुखसाना की आंखें खुली, वह एक सुनसान जंगल में थी। आसपास कोई नहीं था सिवाय सन्नाटे और डर के। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था और सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। जब वह गांव वापस लौटी तो उसे पता चला कि दंगे में कई लोग मारे गए थे। उसका घर जलकर राख हो चुका था। गांव वालों ने बताया कि अब्दुल और गुलाब का कोई पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि वे मारे गए, तो कुछ का कहना था कि वे कहीं भाग गए। रुखसाना का दिल टूट गया। वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। दंगे के बाद रुखसाना की जिंदगी और मुश्किल हो गई। गांव में अब उसके पास न घर था न परिवार। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी, जो गांव के एक कोने में थी। कुछ दयालु लोग उसे खाना दे देते, लेकिन ज्यादातर लोग उससे दूरी बनाए रखते। गांव के कुछ मर्द उस पर बुरी नजर डालने लगे। फजल, जो दंगे में बच गया था, अब और भी बेशर्म हो गया था। वह रुखसाना को धमकाता, अब तो तेरा कोई नहीं बचा, मेरे साथ चल, वरना तुझे यहां जीने नहीं दूंगा। रुखसाना हर रात डर के साए में सोती। हर आहट उसे चौंका देती थी। वह दिन में खेतों में काम करती, लेकिन उसका मन अब गांव में नहीं रमता था।
वह आजादी चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां वह बिना डर के सांस ले सके। एक दिन उसे गांव के एक बूढ़े चाचा ने बताया कि भारत की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा, बेटी, वहां शायद तुझे एक नई जिंदगी मिले, लेकिन रास्ता मुश्किल है, हिम्मत चाहिए। रुखसाना ने ठान लिया कि वह गांव छोड़कर जाएगी। उसने अपने पास बचे कुछ पैसे और कपड़े एक छोटे से थैले में बांधे। एक रात जब गांव सो रहा था, वह चुपके से सीमा की ओर निकल पड़ी। सीमा तक का रास्ता आसान नहीं था। जंगल, नदियां और सीमा पर सैनिकों की चौकसी, हर कदम पर खतरा था। रुखसाना ने कई रातें जंगल में गुजारियों, जहां वह भूख और प्यास से जूझती रही। एक बार तो वह सैनिकों की नजर में आते आते बची, लेकिन उसका इरादा पक्का था। वह जानती थी कि अगर वह वापस लौटी तो उसकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। कई दिनों की भटकन के बाद रुखसाना भारत की सीमा पार करने में कामयाब हो गई। वह एक छोटे से गांव में पहुंची जिसका नाम था अमरपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और सादगी भरे लोगों से भरा था। यहाँ के लोग रुखसाना को देखकर पहले तो चौंके, लेकिन जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो कुछ दयालु लोगों ने उसे शरण दी। एक बुजुर्ग दंपति रामदास और उनकी पत्नी सावित्री ने रुखसाना को अपने घर में जगह दी। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। अमरपुर में रुखसाना को पहली बार ऐसा लगा कि वह सुरक्षित है। वह रामदास के खेतों में काम करने लगी और धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच घुलने मिलने लगी। यहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था जो अपने परिवार के साथ खेती करता था। उसकी बातों में सच्चाई थी और आंखों में सपने। वह गांव के स्कूल में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। रुखसाना और अर्जुन की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई। रुखसाना वहां सावित्री के साथ कुछ सामान खरीदने गई थी। अर्जुन बच्चों के लिए एक छोटा सा नाटक आयोजित कर रहा था। रुखसाना उसकी सादगी और बच्चों के प्रति उसके प्यार को देखकर प्रभावित हुई। अर्जुन ने रुखसाना को देखा और मुस्कुराकर उससे बात की। उसने पूछा, आप नई हैं यहाँ, है ना? गांव कैसा लगा आपको? रुखसाना ने शर्माते हुए जवाब दिया, अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। अर्जुन रुखसाना को गांव की छोटी छोटी बातें बताता, उसे हंसाने की कोशिश करता। रुखसाना, जो सालों से डर और उदासी में जी रही थी, पहली बार खुलकर हंसी। अर्जुन ने कभी उसके अतीत के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए। वह जानता था कि रुखसाना ने बहुत कुछ झेला है और उसे अब प्यार और सम्मान की जरूरत है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अर्जुन ने रुखसाना को हिम्मत दी। उसने कहा, रुखसाना, तुम बहुत खास हो। तुम में वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। रुखसाना को पहली बार लगा कि वह सिर्फ एक कमजोर लड़की नहीं, बल्कि कुछ बड़ा कर सकती है। अर्जुन के प्रोत्साहन से रुखसाना ने पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। उसने गांव के स्कूल में दाखिला लिया और रात दिन मेहनत की। अर्जुन उसे पढ़ाई में मदद करता। वह रुखसाना को किताबें लाकर देता और उसे प्रेरित करता। रुखसाना ने तय किया कि वह डॉक्टर बनेगी, क्योंकि वह जानती थी कि बीमारी ने उसके पिता को छीन लिया था। वह नहीं चाहती थी कि कोई और परिवार ऐसी त्रासदी झेले। रुखसाना की मेहनत रंग लाई। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह आसान नहीं था। उसे गांव से शहर जाना पड़ता था, जहां वह एक छोटे से हॉस्टल में रहती थी। पैसे की तंगी हमेशा सताती थी, लेकिन रामदास, सावित्री और अर्जुन ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अर्जुन अक्सर शहर आकर रुखसाना से मिलता और उसे हौसला देता। 4 साल बाद रुखसाना एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी थी। उसने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया था। गांव वाले, जो कभी उसे एक बेसहारा लड़की समझते थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखते थे। रुखसाना अब अमरपुर के अस्पताल में काम करती थी, जहां वह गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। रुखसाना का दिल अभी भी अर्जुन के पास था। अर्जुन ने कभी उससे कोई उम्मीद नहीं रखी थी। उसने हमेशा रुखसाना को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब रुखसाना अपने अस्पताल से लौट रही थी, अर्जुन ने उसे गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया, जहां वे अक्सर बातें किया करते थे। अर्जुन ने कहा, रुखसाना, तुमने जो हासिल किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी साथ बिताएं। रुखसाना की आंखें भर आईं। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। रुखसाना ने बिना किसी स्वार्थ के अर्जुन से शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी गांव में एक सादे समारोह में हुई, जिसमें सारा गांव शामिल हुआ। रुखसाना और अर्जुन ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां प्यार, सम्मान और सपने एक साथ थे।